हरियाणा के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ खेत, मिट्टी और सादगी भरी जिंदगी थी, वहीं जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम आगे चलकर पूरे देश के इतिहास में दर्ज होने वाला था। नीरज चोपड़ा। बचपन में नीरज किसी भी आम बच्चे की तरह था। उसे खेलना पसंद था, दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा लगता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसका बढ़ता हुआ वजन। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे मोटा कहता तो कोई हंसता। ये बातें सुनकर नीरज को बुरा लगता था, लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि यही ताने एक दिन उसकी जिंदगी बदल देंगे। धीरे धीरे परिवार को भी चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि नीरज को फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। इसी सोच के साथ एक दिन नीरज को पास के स्टेडियम भेजा गया। वो दिन साधारण नहीं था। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। स्टेडियम में नीरज ने कई खिलाड़ियों को अलग अलग खेल करते हुए देखा। कोई दौड़ रहा था, कोई कूद रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक ऐसे खेल पर जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैवलिन थ्रो। कुछ खिलाड़ी लंबा सा भाला लेकर दौड़ते और उसे पूरी ताकत से दूर फेंकते। नीरज को यह खेल अलग लगा और दिलचस्प भी। जिज्ञासा में उसने भी एक भाला उठाया और बिना किसी खास तकनीक के उसे फेंक दिया। लेकिन उस एक थ्रो में कुछ खास था। कोच की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि इस लड़के में एक नेचुरल टैलेंट है। और बस यहीं से शुरू हुआ एक सफर, एक ऐसे खिलाड़ी का जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। शुरुआत आसान नहीं थी। न सही ट्रेनिंग सुविधाएं थीं, न कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम। लेकिन नीरज के अंदर अब एक जुनून जाग चुका था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, स्टेडियम जाता, घंटों अभ्यास करता। गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या धूप, उसके लिए अब कोई बहाना नहीं था। धीरे धीरे उसका खेल बेहतर होने लगा। उसकी ताकत, उसकी तकनीक, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल रहा था। लेकिन हर कहानी में संघर्ष जरूर होता है, और नीरज की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। कई बार उसे चोट लगी, कई बार वह टूटा, थका और निराश भी हुआ। कुछ पल ऐसे भी आए जब लगा कि शायद यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हर बार वह खुद को संभालता और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आता। यही उसकी असली ताकत थी। समय के साथ नीरज ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उसने कई प्रतियोगिताएं जीती और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया। अब वह सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, वह भारत की उम्मीद बन चुका था। फिर आया साल 2021, दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच, टोक्यो ओलंपिक। यह वह मंच था जहां हर खिलाड़ी का सपना पूरा होता है या टूट जाता है। पूरे देश की नजरें नीरज पर थीं। हर कोई उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही दबाव भी बहुत था। फाइनल का दिन आ गया। स्टेडियम में सन्नाटा था। हर खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार था। नीरज ने अपने हाथ में भाला उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतुलन था। न डर, न घबराहट, बस एकाग्रता। वह दौड़ना शुरू करता है। हर कदम के साथ उसकी गति बढ़ती है। और फिर वह भाला पूरी ताकत से हवा में छोड़ देता है। उस पल जैसे समय रुक जाता है। सभी की नजरें उस उड़ते हुए भाले पर टिकी थीं। वह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और फिर जाकर जमीन पर गिरता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर अचानक पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। नीरज ने इतिहास रच दिया था। वह थ्रो इतना शानदार था कि कोई भी उसे पार नहीं कर सका। भारत को मिला उसका पहला ओलंपिक गोल्ड एथलेटिक्स में। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक युग की शुरुआत थी। जब मंच पर तिरंगा लहराया गया और भारत का राष्ट्रगान बजा, तो नीरज की आंखों में आंसू थे। लेकिन वह अकेला नहीं था। पूरे देश की आंखें नम थीं। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं थी, यह हर उस इंसान की जीत थी जिसने कभी सपना देखा था। उस दिन एक गांव का लड़का पूरे देश का हीरो बन गया। आज जब लोग नीरज चोपड़ा का नाम लेते हैं, तो उनके मन में सम्मान होता है। लेकिन इस सम्मान के पीछे छिपी है सालों की मेहनत, त्याग और संघर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नीरज की यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है
कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत वही चीज बन जाती है जिसे लोग हमारी कमजोरी समझते हैं। जिस लड़के को कभी उसके वजन के लिए चिढ़ाया जाता था, आज वही दुनिया का सबसे बड़ा एथलेटिक चैंपियन बन चुका है।